नमस्कार, मैं मुंबई क्राइम पे न्यूज़ से संपादक विनोद चौहान बोल रहा हूँ। जनता, आज मैं ये जो मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्प्ले दिख रहा है, इसका नाम है कुणाल। कुणाल को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप स्टैंड अप कॉमेडी ज़रूर करते होगे। वो आपका पेशा है, आप करें, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह महाराष्ट्र के हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके निजी लाइफ को कुछ ऐसे आपने पॉइंट्स बनाकर और जनता के बीच वो एक मजाक का एक स्रोत और एक जरिया बनाया। कुणाल जी, आप कभी एक बार हमारे जो उप 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 मुख्यमंत्री जो है, उनका थोड़ा सा ना बैक का इतिहास देखिए। ये इंसान जनता के बीच जाकर अपने जीवन का आधे से आधी उम्र लोगों की सेवा करने में खर्च करता है। और आपकी तरह वो 2% का टीआरपी पाने के लिए और कुछ पैसे के खातिर किसी भी आपके जैसे लोगों के बारे में वो उल्टा नहीं बोलता है। आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि आपको ऐसा लगा था कि अगर मैं इस तरह का कॉमेडी कर दूं तो जनता आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगी। लेकिन जब आपको यह एहसास हुआ कि ये जनता उतनी मूर्ख नहीं जितना आप समझ रहे हैं, और आपने ये जो कॉमेडियन के नाम पे जो आपने ये जो अपना ईमान बेचा, आप वहाँ तक रुके नहीं हैं। आपने प्रधानमंत्री के ऊपर भी आपने हाथ से बनाए। कुणाल, आपके सोच के बारे में मुझे कुछ नहीं बात करनी है, लेकिन तू 2% का कॉमेडियन करने वाला जोकर, तुम्हें पता है कि ये जो देश के प्रधानमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री जी है, जो शिंदे साहब जी, एकनाथ शिंदे साहब जी, इन्होंने अपने जीवन का कितना समय जनता की सेवा के लिए किया है। मैं आपको एक और एक एग्जांपल बताता हूँ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के बारे में, जो हमारे माननीय राज ठाकरे साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि एकनाथ शिंदे साहब इतने हेल्पफुल इंसान है कि उन्होंने कहा कि मैंने उनको एक कॉल किया था, किसी महाराष्ट्र का एरिया के बारे में बता रहा था, कोई बिजली से कोई परिवार के 2 बच्चे मर गए और खाली बस राज ठाकरे साहब ने ये कहा कि आप उन परिवार को मदद कर दीजिए। तो एकनाथ शिंदे साहब जी ने ताबड़तोड़ 10-10 लाख के 2 चेक उन परिवार को दे दिए। कुणाल, तुमने किसी गरीब को 1 रुपये भी दिए होगा क्या आज तक अपने लाइफ में? अरे तू अपना ईमान बेचने वाला और इस देश के अंदर का नमक खा के नमक हरामी करने वाला, तुम्हें पता है कि एक अच्छा इंसान की परख क्या होती है, उसकी ओहदा क्या होता है? और तेरे चमचे लोग भी है तेरी तरह, जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे तेरे इस बात को समर्थन कर रहे हैं। अरे तू 2% का आदमी कुणाल, अगर तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी पत्नी अगर होती है और उस पर अगर कोई एक इंसान इस तरह का जोक बनाता, तब भी तू ऐसे ही बोलता है कि व्यक्ति की आज़ादी के ऊपर हमला हुआ करके। तुम्हें पता है व्यक्ति की आज़ादी के नाम पे तुम्हारे देश से जो 2% के लोग होते हैं वो कैसे मिसयूज़ करते हैं। हमारे देश के अंदर बोलने की आज़ादी है,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं उनके पर्सनल लाइफ को लेकर। मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर के बारे में थोड़ा जिक्र करता हूँ। आपको पता है कि अर्नब गोस्वामी के साथ ये चीज़ हुई थी। अर्नब गोस्वामी ने जब सुशांत सिंह के बारे में अपने मीडिया में कुछ बातें करने लग गए थे, उसके ऊपर कुछ बातें, कुछ टॉपिक को लेके चर्चा कर रहे थे, तभी उसके ऊपर एक एफआईआर हुआ था। एफआईआर होने के बाद उसने जेल हुई। जेल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको बेल के टाइम उसको सुप्रीम कोर्ट का एक, आज भी आप गूगल में जाके वो ऑर्डर को चेक करो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था अर्नब गोस्वामी को कि अगर आपकी बोलने की आज़ादी है तो उससे हम आपकी इस आज़ादी के ऊपर कोई आघात नहीं करना चाहते, लेकिन बोलने की आज़ादी के नाम पर अगर आप अपने न्यूज़ रूम को अगर कोर्ट रूम बनाकर सारे फैसले अगर आप अपने न्यूज़ रूम में कर देंगे तो इतने ये कोर्ट बने हैं वो किस लिए बने हैं। इस तरह की डांट पड़ी थी वो अर्नब गोस्वामी को। और तू 2% का कुणाल, तुम अपने चमचों को ये खड़ा करके ये बात करने लगा रहा है कि तेरे बोलने की आज़ादी के पर आघात कर दिया गया। एक बार तू अनपढ़ जाहिल वो कानून का वो दायरा भी देख। और ये जो चमचे लोग हैं ना, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये बोलते हैं कि देश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती है। माननीय बाला साहब ठाकरे भी कार्टूनिस्ट थे। जब वो कोई मुद्दे पे बोलते थे ना तो वो जनता के हित में, जनता के भलाई में, जनता की तकलीफ इस पे बोलते थे और उस पे वो कार्टूनिस्ट फोटोग्राफी करते थे। आर के लक्ष्मण, जो कि पूरे वर्ल्ड में उसका नाम था, वो अपने देश के अंदर प्रधानमंत्री का भी कार्टून इस तरह का बनाकर उसकी कमजोरी बताता था। लेकिन तेरी तरह किसी की माँ बहन का नाम निकाल कर और एक गंदे स्तर की सोच लेकर ऐसे जोक बनाना, ये जोक बनाना तुम्हारे लिए प्रोफेशनल होगा, लेकिन तू वो कीचड़ का सुअर है जिसको कितना भी हम ना निला धुला के रखे इस हिंदुस्तान की परंपरा के अंदर, तुम वो कीचड़ के अंदर ही जाओगे। आपको पता होगा हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे जो धर्म है जिसके अंदर शादी के माहौल में आप देखिए हंसी मजाक का एक बात चलती है, गाना चलता है, लेकिन वो गाना किसी की आज़ादी का हनन नहीं करता है, वहाँ रिश्ता बनता है। और तुम जो कर रहे थे ना, तुम किसी से पैसे लेकर और सुअर वाला मुंह बनाकर और सुअर वाला मुंह लेकर वो आप उन 2 बड़े ऐसे हस्ती के बारे में अनाप शनाप बात कर रहा था जिसको जनता ने जिताया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, ये कोई छोटा पोस्ट नहीं है। अरे तेरी को तो एक्चुअली ना उस दिन तू उन लोगों के हाथ नहीं लगा, उन कार्यकर्ताओं के हाथ में, वरना तेरी ऐसी सेवा करते वो कार्यकर्ता कि जिंदगी में तू हंसना तो छोड़ दे, तो रोना भी भूल जाता। अपनी औकात में रहना, अपनी औकात में। तेरे जैसे 2% के जो है ना कलाकार है ना, ये फिल्मों में भी है, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन सारे लोगों का ना बाजा बजा दिया 125 करोड़ जनता ने। दोबारा तूने वही कोशिश की। और तेरे पहले एक था तेरे जैसे कॉमेडियन, जिसकी अभी उसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसे चूतियों का नाम लेके मैं उनको और टीआरपी देना नहीं चाहता हूँ। आज सारे निपट गए और तू भी निपटेगा। ये जो तू दाढ़ी बना के जो घूम रहा है ना, तेरी दाढ़ी है ना बिना पानी के वस्त्र से तेरी दाढ़ी का ना मुंडवा देंगे ये लोग। ये भारत की जनता है। अपना मुंह उठा के तू दोबारा इस तरह की बातें किया ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि आज़ादी के नाम पे तुम्हें कितना झेलना पड़ेगा। दोबारा इस तरह का हरकत मत करना। तो कॉमेडियन कर, लोगों को हंसा, अच्छे सब्जेक्ट उठा, लोगों की समस्या पे बोल, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। लेकिन तू 2% का सोच लेकर सोचेगा
कि हमारे देश को तो बदनाम कर जाएगा, तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तेरी ऐसी हजामत करेंगे ना हिंदुस्तान के लोग कि तू मुंह छुपाने के लायक भी नहीं रहेगा। मैं कैमरामैन के साथ वी आर चौहान, मुंबई क्राइम पेज।